तो हमारे साथ मौजूद हैं ककोड़ा के किसान जिन्होंने लगा रखा है 1 एकड़ यहाँ पे पूरा खेत है इनका। ये जो खेत लगा हुआ है जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये कितना है टोटल? ये 1 एकड़ है। 1 एकड़ खेती आपने कर रखी है जी। तो ये हम देख रहे हैं कि जैसे पत्तियां इसकी पीली पड़ रही हैं, तो क्या अभी मतलब ये कितने दिनों तक और फल देगा? ये ज्यादा से ज्यादा अभी 15 दिन तक ये फल देगा, क्योंकि ये अपने समय के लास्ट स्टेज पे पहुंच चुका है। ये 15 दिन के बाद ये पूर्ण रूप से पतझड़ हो जाएगा। उसके बाद इसकी जुताई होगी और फिर हम इसमें जो है एक्स्ट्रा जो है बीज फिर डालेंगे। 1 एकड़ में 5 केजी बीज इसमें डालेंगे और फिर इसकी जुताई करके गेहूं के साथ इसकी बुआई कर देंगे। अब बुआई करने के बाद ये जो है हम गेहूं मार्च अप्रैल में इसका हार्वेस्टिंग कर लेंगे गेहूं का, और इसको जो है कंपाइन नहीं। तो इकबाल जी ये बताइए हमें, जैसे गेहूं के साथ में आप इसको लगाते हैं कि इसको अलग करके लगाते हैं? जैसे कि हमें ये बताइए, इसको बीज से लगाया जाता है कि कंद से? इसको ज्यादातर तो हमारे यहाँ जो किसान इसकी खेती करते हैं वो सीड से करते हैं। सीड से करते हैं। हाँ। तो प्रति एकड़ में बीज कितना लगता है? प्रति एकड़ में 5 से 6 केजी लगता है बीज। 5 से 6 केजी बीज 1 एकड़ में लग जाता है। और ये खेती करने का तरीका जरा हमारे किसान भाइयों को बताइए। ये खेती करने का जो यदि हम कंद से करते हैं, कंद से जो किसान करते हैं उनका भी अच्छा होता है, लेकिन हमारे यहाँ जो परंपरा चली आ रही है सीड से करने का। तो सीड में ऐसा होता है कि हम गेहूं के साथ में इसकी खेती करते हैं और गेहूं के साथ में बीज को मिला करके, कंटोला की बीज को मिला करके इसमें बुआई कर देते हैं। फिर अपना जो है बीज उसी खेत में पड़ा रहता है, वो खराब नहीं होता है। और उसके बाद गेहूं की फसल धीरे धीरे मार्च अप्रैल में इसकी हार्वेस्टिंग और कंबाइन से जो है इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं। उसके बाद कंबाइन से जो है गेहूं निकाल लिया जाता है। फिर इसमें जो भी खरपतवार और उसका डंठल पड़ा रहता है खेत में, उसको हमारे यहाँ किसान बिखेर देते हैं खेत में। उसके बाद अप्रैल मई में इसमें पानी चलाया जाता है और 2-3 हफ्ते के बाद, 3 हफ्ते के बाद इसका जर्मिनेशन आने लगता है। अच्छा जी। तो ये बताइए, जैसे ये तुड़ाई इसकी जो हार्वेस्टिंग होती है कितने दिनों में होती है? इसकी हार्वेस्टिंग मान के चलिए कि जब जर्मिनेशन आ गया उसके बाद धीरे धीरे ये बेल जो है अपना उसी डंठल उसी खरपतवार पे फैलना शुरू हो जाता है। अच्छा, मतलब हम लोग जो पराली इस पे मतलब किसान जो डालते हैं, जैसे आपने जो पराली डाली उस पे फैलता है। जी जी। इसके झाड़ बना देता है। जी। और फिर अच्छा, उससे फायदा क्या होता है? जैसे जो पराली डालते हैं उस पे झाड़ से क्या फायदा होता है? उससे जो है कई प्रकार के फायदे हैं। आपके खरपतवार कम उगेंगे। अच्छा। और उस पे बेल फैलेगी तो उस पे फल अच्छे लगेंगे। तो यदि हम जमीन पे अगर बेल को फैलाते हैं एकदम फ्रेश जमीन पे, खरपतवार न डालेंगे तो फल उसमें बहुत कम आएंगे। अच्छा, उसमें फल नहीं आता है? जी, उसमें फल बहुत कम आएगा, ना के बराबर फल आता है। मतलब ये जो आप ये लगाते हैं इससे एक तो घास आपकी नहीं होती, घास दब जाती है। जी। और दूसरा आपका जो है मॉइस्चर मेंटेन रहता है। जी, मॉइस्चर भी मेंटेन रहता है। और अभी के किसान भाई, अभी के समय में क्या है कि अब ये आखिरी टाइम चल रहा है, तो हम खेत में देख रहे हैं कि यहाँ पे ककोड़े जो है, ये पत्तियां तो पीली पड़ रही है और ककोड़े लगभग पक रहे हैं। अब ये देखिए, ये ककोड़े हैं, ये पक रहे हैं। और अब अभी कितने दिनों तक इसका फल मिल जाएगा? अब ज्यादा से ज्यादा ये 15 दिन तक और फल मिलेगा। अभी जो है इसका मंडे ट्यूसडे में इसकी तोड़ाई होगी, बुधवार को इसकी तोड़ाई होगी, उसके बाद एक तोड़ाई और होगी। अच्छा, मतलब अभी जो है अक्टूबर या फर्स्ट वीक नवंबर तक मान सकते हैं कि एक बार फल मिलेगा अभी। जी। हाँ। और अभी का बाजार भाव क्या चल रहा है? अभी का बाजार भाव बहुत अच्छा चल रहा है। यहाँ हमारे यहाँ जो मंडी है, जैसे कि जो मंडी लगती है, अभी का रेट है 50 रुपया पर केजी, मंडी का रेट है। अच्छा। हाँ, स्टार्टिंग में तो इसका मंडी रेट अच्छा रहता है, 100 रुपये पर केजी का रेट रहता है। किस महीने में होती है इसकी? इसकी शुरुआत ये हमारी होती है जुलाई के महीने। जुलाई से महीने में स्टार्ट होती है। हमें किसी किसान ने बताया था कि हम जून से इसका मतलब हार्वेस्टिंग चालू कर देते हैं। लेकिन लगभग इसका मतलब आखिरी जून या पहले सप्ताह जुलाई से कह सकते हैं। पहले सप्ताह जुलाई है। मतलब ये टोटल कितने महीने फसल मिल जाती है? ये 3 महीने फसल मिलती है। 3 महीने मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। 3 नहीं, फिर 4 महीने हो गए ना इसके? नहीं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अक्टूबर आपने बताया कि 4 महीने। तो लगभग 4 महीने तो पूरे फसल मिल रहे हैं इस पे। हाँ, ये 4 महीने हो जाएंगे। अच्छा। तो इसका बाजार भाव आपने बताया कि अभी का 50 रुपए किलो का चल रहा है जो आखिरी समय में। और शुरुआत इसकी किस रेट से होती है? इसकी शुरुआत वही मान के चलिए कि 650, यानी हमारे यहाँ नंबर बोला जाता है 5 केजी का 650 से शुरुआत होती है। 650, 700, 550, मतलब मान के चलिए कि औसत रेट यानी पर केजी जो है 125-150 का जो है स्टार्टिंग होता है इसका। मतलब पर केजी का रेट जो रहता है आपका 100 से प्लस होता है। हाँ, 100 से प्लस, 150 रुपए किलो तक स्टार्टिंग में जाता है। जी। और ये बीच में रेट इसका रहता है फिर
अच्छा, बीच में कैसा रेट रहता है, मतलब जैसे बीच में आपका मध्यम रेट हो जाता है, मान के हाँ। चलिए कि 70 रुपए, 80 रुपए, 50 रुपए, मतलब 50 रुपए तो अभी लास्ट स्टेज चल रहा है, 50 रुपए अच्छा पर केजी। अच्छा, पूरे 4 महीने में हम कितना वजन इसका उत्पादन ले पाते हैं, मतलब कितना लेते हैं आप? अब ये मान के चलिए कि जब हमारा फर्स्ट वीक में तो कम निकलेगा, हाँ। 1-2 कुंटल निकलता है, सेकंड वीक अच्छा में अच्छा अच्छा हम ऐसे जो है ये माल बढ़ता चला जाएगा। और अच्छा। जैसे आप जो है जैसे 3-4 हफ्ते की तोड़ाई जब आप करेंगे, उसके बाद इसमें अच्छा माल निकलता है। 1 एकड़ में वही मान के चलिए कि 500 केजी, 700 केजी, 600 केजी ऐसे माल निकलेगा। अच्छा अच्छा, जी, मतलब टोटल अगर हम मानते हैं तो एक मतलब 4 महीने के अंदर आप एक फसल में कितनी कमाई करते हैं, इसमें कितना उत्पादन लेकर के, मतलब कितने की कमाई कर लेते हैं? अब इसमें तो मान के चलिए कि हमारा जो है जो हफ्ता कम से कम 25,000, 30,000, मतलब ऐसे जो है एक हफ्ते में तोड़ाई इसकी जो अच्छा है अच्छा, मतलब आप जो है वीकली तुड़ाई में हाँ 25 से 30 हजार का हाँ, आपका मतलब होता है, जी मार्केट जी हो जाता जी है। जी जी। और इसका हमें बेचने के लिए कहाँ पे ले जाते हैं? हमारे यहाँ तो नजदीक में मंडी 1 किलोमीटर पे लगती है। अच्छा हाँ, अच्छा, बहुत सारे जो है बायर यहाँ आते हैं मतलब जगह इसको जगह। हमें बेचने में कोई परेशानी नहीं आती हमारे हमारे किसानों को? यहाँ तो कोई परेशानी नहीं होती है। अच्छा जी, तो हमें ये बताइए कि टोटल इनकम कितनी हो जाती है इस खेत में? अब 1 एकड़ में वही 4 से 5 लाख जो है 4 महीने में आ जाता है। अच्छा, 4 महीने के अंदर 4 से 5 लाख रुपए हाँ। मतलब किसान की आमदनी हो जाती है। आमदनी हो मतलब जाती है। इसमें खर्च निकाल के अगर बात किया जाए तो क्या हम मतलब 4 लाख रुपए कमा लेते हैं कि खर्च इसमें निकालेंगे? नहीं, इसमें खर्च भी इंक्लूड रहता है। अच्छा, जो खर्च अगर निकालते हैं तो कितनी कमाई हो जाती है? कम से कम 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए मतलब जी 4 महीने के अंदर किसान को मिलता है। जी जी मतलब इतना एवरेज मिल जाता है। जी जी। और कुछ किसानों से हमारी और बातें, उन्होंने बताया कि मतलब कुछ हजार, मतलब ऐसे कोई 10-50 हजार बढ़ के भी उनको मिल जाता है, मतलब हाँ, इसका मिल जाता है, वो करने के ऊपर करने होता के है। ऊपर होता है। खेती जी। जैसा आप किसान साथियों, मतलब जैसा आप हाँ। खेती करेंगे, आपकी खेती मतलब मेहनत के हिसाब से होता है, मिट्टी के हिसाब से। जी और जी पूरी जानकारी लेके आप यदि आप खेती करते हैं तो आपको उत्पादन अच्छा मिलता है, आपकी कमाई भी अच्छी होगी। और इसके बारे में हमें कुछ और बताइए, जैसे कि अगर किसान भाई हमारे लगाना चाहते हैं इसको, तो बीज से लगाएंगे तो बेहतर होगा या कंद से? वैसे तो जैसे कि कंद से भी बेहतर होता है। ये अच्छा। माना जाता है कि हमारे यहाँ अब जो जानकारी है, कंद से भी किसान करते हैं तो उत्पादन उतना ही मिलता है। लेकिन अगर अन्य जगहों पे जैसे इसका जर्मिनेशन बहुत कम आता है और अच्छा। हमारे यहाँ किसानों का सीड रहता है, तो उनको वही 1500, 2000, 3000 रुपए में यहाँ जो है प्रोवाइड 2000 तक प्रोवाइड हो जाता है। लेकिन बाहर में ये महंगा बिकता है, तो ज्यादातर किसान ये सोचते हैं कि हमें कंद ही फायदा, तो वो कंद उसके हिसाब से अपना खेती तो करते हैं। सतपाल जी, अगर कोई किसान मंचली कंद से लगाना चाहता है इस जी खेती को, जी जी। तो प्रति एकड़ कितने कंद लग जाते हैं? उसमें 3500 के आसपास कंद लगेंगे। प्रति एकड़ 3500 कंद लग जी जाएंगे? जी। अच्छा, इसकी दूरी क्या होगी? इसकी दूरी 4x4, 3x3 पे आप कर सकते हैं। 3x3 मतलब कम से कम 3x3 पे भी कर सकते हैं, हाँ 4x4 पे भी हाँ हो सकता है। हाँ, हो सकता है। अच्छा, खेत लगा हुआ है, वो अभी उधर दूसरे किसान अभी का क्या है, इसमें बहुत सारे। हार्वेस्टिंग हो चली है? हाँ, तो ये अभी कंद पूरा मतलब कम प्लाट। इसमें वो क्या कहते हैं, मतलब इसका फल जो है कम ही दिख रहा है। जी, इसका फल बहुत कम है, अब लास्ट स्टेज पे पहुंच चुका है ये। जी जी। इसमें जो फूल दिख रहा है ये मेल और उसका फीमेल का पहचान कैसे करते हैं? ये मेल है। इसमें मेल में आपको जो है फल नहीं लगता दिखेगा। अच्छा अच्छा, ये जी जी। थोड़ा नजदीक लाइए कैमरा। ये मेल का होना भी ये जरूरी देख है। लीजिए कि किसान भाइयों, जी। ये जो इस तरह का दिख रहा है, मतलब इसमें फूल लगते हैं, ये आपका मेल प्लांट है जिसको नर पौधा कहते हैं। इसको हमने छोड़ रखा है मतलब क्योंकि मेल का होना भी अच्छा जरूरी है। अच्छा, जी। मतलब अगर आप खेत में लगाते हैं तो आपके मादा पौधे के साथ में कुछ नर इसमें होने चाहिए। ये देखिए, ये इससे मेल जो है आपका और प्रोडक्शन आता है, नहीं तो फिर आपका ग्रो नहीं होगा। ये फीमेल है। इसमें अच्छा, देखिए ये फीमेल फल लगे हुए ये हैं। फीमेल प्लांट इसमें मतलब ककोड़ा लगा हुआ है। जी, जी। और ये वैरायटी कौन सी है सतपाल जी? ये ये हमारे यहाँ जो है इसको जो है देसी बोलता है। एक स्लो आपको हम दिखाते हैं, ये जैसे पका हुआ ककोड़ा है, इसको खोलने पे देखिए यहाँ पे अंदर बीज निकल रहा है, इससे भी ग्रो होता है। लेकिन इसको ग्रो करने पे इसमें नर और मादा की पहचान नहीं होती है, तो इसको निकलने के बाद ही आपको पता चलेगा कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। ये आप बाद में हटा सकते हैं ज्यादा अगर नर हो गया तो उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी सब मिल गई है। बाकी ज्यादा जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क करिए, आपको पूरी जानकारी निःशुल्क दी जाएगी।